नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के सम्मान समारोह में राजस्थान के कांग्रेस के विधायक और मंत्री सहित सचिन पायलट शरीक हुए। टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित स्वागत एवं आभार समारोह में शिरकत की। इस दौरान टोंक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, सवाईमाधोपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, विधायक रामकेश मीणा, विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा, पूर्व विधायक दानिश अबरार, मालपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे श्री घासीलाल चौधरी, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गाता, कांग्रेस नेता सऊद सईदी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले मैं टोंक सवाईमाधोपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हरीश जी को भारी बहुमत देकर जीताकर भेजा, और हरीश मीणा जी को बधाई देता हूं। 5 साल हमारे राजस्थान में 0 सांसद थे, आज हमारे 11 सांसद हैं। ये छोटी बात नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ वह छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तो डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, और डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, और डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है, और राजस्थान उन राज्यों में से है जहां पर हमारे पत्रकार साथियों ने दिया एग्जिट पोल। आप सब ने देखा होगा, सारे एग्जिट पोल में 300 पार, 400 पार, ये तो 500 पार नहीं गए। अच्छी बात है। कोई शेयर मार्केट में खेल खेल रहा है। क्या क्या बातें चली थी 1 तारीख को। अब 1 तारीख को 6 बजे तो पोलिंग चल रही थी, क्योंकि जो लाइन में है वो तो 8 बजे पोलिंग होती है। फिर एग्जिट पोल पूरे देश में कहां से आ गया। आखिरी चरण के 6 बजे के बाद का मतदान हो रहा था, उसका किसी को पता ही नहीं था। सारी बातें लोगों ने बोली, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, लेकिन हकीकत ये थी कि देश की जनता ने 10 साल की सरकार की जो नीयत थी, जो शासन करने का तरीका था, जो आक्रामक रवैया था, विरोधियों को जेल में डालने की बात करते थे, कांग्रेस के बैंक के खाते सीज करने की बात करते थे, और जो आक्रमण करते थे, प्रतिशोध की भावना से काम करते थे, विपक्ष को कुचलना का काम करते थे, उसे सबको जनता ने सबक सिखाया, आईना दिखाया है कि वह चलने वाला नहीं है। ये राजनीति में संवादहीनता चलती नहीं है। आप विचार नहीं करोगे, 147 सांसदों को एकदम निलंबित कर दोगे, मनमानी करोगे, संविधान संस्थाओं को खोखला करने का काम करोगे। ये जो वोट पड़ा है, ये तमाम नीति जो नियत पिछली सरकार की रही है, उसके विरोध में पड़ा है। अभी बहुत जल्दबाजी है, राष्ट्रपति किसको न्योता देती है, क्या होता बाद की बात है। लेकिन इस पूरे चुनाव के परिणाम का जो सारांश है, चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं, उसकी दिशा, उसका संदेश, उसका मत एक तरफ जाता है कि यह वोट भाजपा और एनडीए के खिलाफ पड़ा है। आपको याद होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और आज़ाद भारत के इतिहास में एक ही शख्स है जिसको 400 सांसद मिले थे। राजीव गांधी जी 1984 के चुनाव में 5 साल बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस के लगभग 200 सांसद जीत कर आए थे। उसी समय राष्ट्रपति जी ने कहा कि राजीव गांधी जी, आपके दल को सबसे ज्यादा सांसद जीताकर जनता ने भेजा है, बहुमत नहीं मिला, आप 400 से आगे 200 हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल आपका है, आप सरकार बनाए। 1989 में राजीव गांधी जी ने कहा कि यह बात सच है कि मेरा दल सबसे बड़ा है, बाकी सेकंड नंबर पर बहुत दूर का दल है, लेकिन जनादेश मेरे खिलाफ है। उन्होंने नैतिकता का परिचय दिया और कहा कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जनता ने मेरे खिलाफ वोट डाला है, और किसी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, 303 आपके सांसद थे, 70 सांसद कम हो गए। तो नैतिकता का जो पैमाना 1989 में तय किया गया था, उस पर चलना चाहिए। आपको इसलिए कह रहा हूं कि समय के साथ साथ लोगों को समझना चाहिए कि जनता का सुझाव क्या है, जनता क्या सोचकर वोट डाल रही है। हम कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अग्निवीर गलत स्कीम है, ये जनता पर थोपी जा रही है। संसद में चर्चा नहीं हुई, आपने चर्चा नहीं करी, और पूरे देश में सेना की भर्ती बंद कर आपने अग्निवीर चालू कर दिया। 17 साल के लड़के को नौकरी में डालो, 21 साल का रिटायर हो जाएगा, वह क्या करेगा। हमने इसका विरोध किया, और यह जनता के मन में बात थी कि यह सरकार हमने बनाई है, हमारे वोट से बनी है, यह हमारे खिलाफ काले कानून बना रही है, ये किसानों को प्रताड़ित कर रही है। किसान आंदोलन करते थे, गोली चलती है, बम डाले जाते हैं, उनको पीटा जाता है, केस कराए जाते हैं,
पूरे देश में चर्चा इस बात की थी, तो ये जो प्रतिरोध पैदा करने की बात है इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। जो वोट पड़ा है मैं समझता हूँ वह इंडिया अलायंस के पक्ष में पड़ा है, कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है। और भाजपा एनडीए को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे किन कर्मों से हम 300 से 230 240 पर आ गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में आपने जो असीम प्यार और आशीर्वाद हरीश मीणा जी को दिया, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।